तो दोस्तों लंबे इंतज़ार के बाद देखिए महाराज जी आ चुके हैं और अभी तक दोपहर हो चुका है, 12 बज गए। महाराज जी कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं सोता के नाले नहावे गया। अच्छा सोता के नाले, ये महाराज जी कहाँ पड़ता है? ये सोता का नाला यहाँ से 9 किलोमीटर चक्की घाट के जुम के। अच्छा 9 किलोमीटर बाद सीधा जाते हैं यहाँ से? सीधा ऐसा ही आता हूँ जी। और आज ऐसा चला गया जी। तो मैंने कहा रामानी कुटी थे, फिर पानी भर ले, चलो तो पानी भर लाया। अरे प्रभु जी हम लोग तो महाराज जी परेशान हो गए। महाराज जी कुटिया में नहीं, कहाँ चले गए? हाँ, तुम तो अच्छा परेशान हो। महाराज जी पाँव में चप्पल भी नहीं पहने हैं? ना। अच्छा चप्पल नहीं पहनते हैं महाराज जी? नहीं पहनते। अच्छा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा है ताला महाराज जी का, ये देखिए। अब महाराज जी ये खोल रहे हैं इसे और अभी दोपहर का लगभग 12 बज रहा है। इतने टेम्परेचर महाराज जी देखिए 9-10 किलोमीटर से चल करके अभी आए हैं। और ये है कुटिया कुछ इस प्रकार, ये देखिए। जी ये देखिए तो यहाँ बैठ के नहीं नहीं ठीक है महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये है पूरी महाराज जी की कुटिया, ये देख पा रहे होंगे महाराज। और ये देखिए दोस्तों ये महाराज जी पानी लेकर के आए हैं। जो ये मिट्टी, महाराज जी ये मिट्टी के बर्तन इसी में डालते हैं पानी? अच्छा इसी में ठंडा रखते हैं महाराज जी। कुटिया काफी महाराज जी गड़बड़ दिख रही है महाराज जी, पूरा नीचे ये। अब गड़बड़ तो है ही। अब देखो ये कह रहा है, अब कल की बात जी, वो जिला पार्षद बोले महाराज हम कल देखो मजदूर भेजेंगे कल परसों जी। तो अच्छी उसको छेले फैले के टट्टा बना करके उससे अच्छी बनवा देना। तो महाराज जी ये कितने बजे आप कुटिया से चले जाते हैं? कुटिया से हम जैसे मान लो 6-7 पे चले जाएं। 6-7 बजे सुबह? हाँ। और फिर दोपहर के 11-12 बजे आते हैं? क्या करें, वो 9 किलोमीटर महाराज जी तो इतना दूर कहे जाते हैं महाराज जी? यहाँ आसपास में पानी नहीं कहीं? पानी तो मंदाकिनी में है जी, पर वो अब गर्म में मंदाकिनी तब जाती है, झरनन में ठंडा पानी रहे। अच्छा हम उधर जाता रामानी कुटी लो पानी पी लो। जय हो बड़ी प्रभु। देर के प्यासे हैं। बिल्कुल महाराज जी, हम तो महाराज जी 2 घंटे से 3 घंटे से यहीं बैठे हैं। जी। ओ फैलाओ मत पानी तो कहीं कैसे लो। तो दोस्तों बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी, महाराज जी पानी लेकर के आए हैं, तब जाकर पानी मिला। और महाराज जी इधर ये क्या लगा हुआ है? ये जांत है इसमें 12। अच्छा महाराज जी से हम गांव में देखे महाराज जी जो पीसा जाता है इसमें आटा वगैरह। मेरी ये बात है मतलब अब ठीक है वो कोई बात ना, तुम लाए वो तो ठीक है। नहीं मैं तो पसई के चामर फलारी रहता हूँ। पसई के चामर इससे पीसता महाराज जी फलाहारी आप रहते हैं? हाँ। अन्न नहीं पाते हैं? अन्न नहीं पाते। अब आ गया ठीक, कोई भगत जगत इस कुटिया पे आ जाए जो तुम लाए हैं, उसको कोई भगत जगत कुटिया पे आ जाए तो उसको दे देंगे और पे और लेना। देखिए दोस्तों यहाँ एक एक बूंद के लिए तरस जाता है व्यक्ति जो आता है। और इतना ज्यादा गर्मी और इतनी महाराज जी धूप हो जाती है, इतनी धूप में महाराज जी ये सब करना पड़ता है। इतनी धूप में ये सब करना। तो महाराज जी प्रसादी में क्या पाएंगे अब आज? महाराज जी हमें तो पता नहीं था कि आप फलाहार जी थे, हम लोग तो राशन महाराज जी लेकर आए थे। वही तो क्या को तुम पता ही ना जब तक है। जी प्रभु। प्रभु जी थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। शुभ नाम मेरा शक्तिदास है। शक्तिदास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ चित्रकूट धाम में विराजे हुए? चित्रकूट में धाम में तो मैंने कुछ दिन दतिया आश्रम एक है उसमें रहा। जी प्रभु। फिर टाटी घाट में कुटिया बनाई, वहाँ बाबा जी ने तोड़ फोड़ कर दिया। फिर बाबा जी यहाँ कहने लगे यहाँ रहोगे तो मार देंगे हम। तो फिर मैं ब्रिज चला गया। ब्रिज में फिर पानी तो परेशान हो गया है तो झरना झर रहे। मैं समरसेबल नल पे न नहाता न पीता समरसेबल। अच्छा महाराज जी जो बोरिंग वाला नल उसका है उसका पानी आप नहीं पीते? नहीं पीते ना, या तो कुआं हो या झरना हो। या तो कुआं का पियेंगे या तो झरना का। हाँ जी, 2 ही चीज हमारे। तो फिर परेशान हो गया। फिर चित्रकूट में 2 साल थे। फिर ये कुटिया का है कि वो थोड़ा बहुत बनाया है। अच्छा 2 साल से इसे बना करके यहाँ भजन साधन हो। महाराज जी इतने कोई घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी कैसे रह सकता है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। महाराज जी ना आसपास कोई व्यक्ति ना कोई महाराज जी वो महाराज जी ना जल की व्यवस्था ना महाराज जी छाया कोई यहाँ पर पेड़ आपकी कुटिया के पास नहीं है। कुटिया पेड़ नहीं है ऐसे जो, अब इसी पे लता पता गिरवाना है। कल देखो बाकी मजदूर आ जाए। तो महाराज जी ये टूटी फूटी कुटिया महाराज जी अगर बारिश वगैरह होती होगी तो पानी तो सब नीचे आ जाता होगा।
नीचे तो आएगा पानी, जो ऊपर से महाराज जी कुछ है ही नहीं तो नीचे तो पानी आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। तो महाराज जी रात की वगैरह फिर कैसे गुजरती है? रात ही ऐसे ही गुजरती है, फिर बैठे रहते हैं, पानी में भीगते रहते हैं। ऐसे तो करते करते मुझे 6-7 साल हो गए आज। अरे राम राम प्रभु। अच्छा, बारिश होती रहती है, आप भीगते रहते हैं? हाँ, कपड़े वगैरह भी सब भीग जाते हैं? सब भीग जाते कपड़ा। महाराज जी इतना कठोर तप? अरे तब के अब ठीक है कर रहे, अब क्या करें वो। महाराज जी तो यहाँ पर महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन तो होगा ही? घनघोर जंगल है, जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही? हाँ, जानवर आते हैं। कौन कौन से महाराज जी जानवर हैं यहाँ? रीछ है यहाँ, एक कुग्गी है, तेंदुआ भी है। अच्छा तेंदुआ बाघ जी। एक, सावर है, कुग्गी है, एक किरांगत है, कहीं कौन सा कहते हैं वहां से, वो भी है। तो महाराज जी आते हैं तो आपसे बोलते नहीं है? नहीं, वो तो कभी टुकराम बेचारे यहाँ नहीं आए। वो टुकराम में कोई जानवर नहीं आया। ये टिकरुआ, ये चित्रकूट की विशेषता मान लो तुम। धन्य ये चित्रकूट के लिए, के साधकों के लिए कैसी रक्षा करता है ये चित्रकूट। साधक लोग जो वन में, अब वो साधक नहीं मान रहे जो महल अटारियों में रह रहे, वो साधक नहीं माने जाते हैं। जी प्रभु। साधक वही माना जाता है जो ऐसे ही जंगलों में रहता है। तो ये चित्रकूट उस पर कोई वारदात नहीं होने देता है। ये चित्रकूट की विशेषता मानो तुम। चित्रकूट की महिमा कही महामुन गाय, इसीलिए तो मुनि ने गा करके सुनाया महिमा चित्रकूट की जी। कि चित्रकूट में जाओ। यहाँ अब टिकुरा में मुझे परम आनंद है। और अब जाड़न में तो ये नाला चलता है, जब तो ही नहा लेता हूँ। ने का परेशानी जल की आ गई, दूर नहाने जाना पड़ता। अब जा टाइम हो गया, अब लौट पाया, दोपहरी हो गई। जी प्रभु। पत्रकार आते हैं, महाराज मिले ही नहीं। अब महाराज क्या करें, ये तो मजबूरी है भाई। सत्य प्रभु सत्य। तो दोस्तों महाराज जी को 9 किलोमीटर देखिए जल के लिए जाना पड़ता है, तो वास्तव में परेशानी तो है ही। और महाराज जी चप्पल भी नहीं पहनते हैं आप? नहीं पैरों में नहीं पहनते महाराज जी। इस समय तो महाराज जी इतना गर्म हो जाता है नीचे। अरे बहुत गर्म है, अब तो गर्म बहुत। महाराज जी ये जानते हुए कि महाराज जी नीचे गर्म है बहुत ज्यादा, फिर भी आप पहनते ही नहीं चप्पल? चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं ऐसे ही चलता। जी। जय हो प्रभु। चाहे गर्मी सर्दी कुछ। जी महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है प्रभु की। ये महाराज जी चाय पत्ती ले आए हैं, चाय वगैरह आपके बनाने के लिए। अच्छा, चाय वगैरह तो पी ही लेते होंगे? हाँ ठीक है जी। और ये महाराज जी सरसों का तेल है, इस कुछ अपना फलहार ही बनाए तो बहुत है सरसों का जाएगा बहुत। और ये महाराज जी आपका शक्कर है। ठीक। और ये प्रभु जी आपका मूंगफली का दाना है। ठीक है, मूंगफली तो फला में जी। और ये महाराज जी हल्दी मसाला के पैकेट है। अच्छा जी, बहुत सामान है। और ये प्रभु जी मूंग का दाल है। हाँ बहुत। और इसमें प्रभु जी आपका अरहर की दाल है। अच्छा ठीक। और इसमें प्रभु जी माचिस है। जंगल में ये महाराज जी तो बहुत परेशानी होती है। हाँ जंगल पे। इसमें प्रभु जी नमक है। और ये महाराज जी ग्लूकोज है। ग्लूकोज जी। इसे जैसे दोपहर में आप जैसे आते हैं इतना धूप से, तो महाराज जी घोल करके थोड़ा सा पानी में इसको पी लें। अच्छा करता है। हाँ, ये जैसे महाराज जी जैसे शरबत वगैरह पीते हैं, तो ये महाराज जी से घोल करके पी लें आप, ग्लूकोज के लिए जी। ये महाराज जी ऊर्जा एनर्जी मिलती है इससे। अच्छा ठीक है, तो इसको पी लें अब। हाँ पी लीजिए घोल करके पी लीजिए, ये अच्छा है महाराज जी। ठीक है, अब पानी कम है इसमें अभी। और इसमें प्रभु जी महाप्रसाद है। ठीक बात जी, चावल है जी। और इसमें प्रभु जी आपका ये आटा है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सामान है जी। बहुत अच्छा किया आपने, इतना लाए सामान। कल जाके पीछे, कल 2 दिन बस प्रभु जी आपकी कृपा है। तो प्रभु जी इसमें क्या पीसते हैं आप? इसमें पसई के चावल, इसमें अन्न पिस जाता है। महाराज जी कैसे पीसते हैं, थोड़ा सा दिखाएं, हमारे भक्तों को बताएं। तो दोस्तों महाराज जी को बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आज तपन था, गर्मी है। और नौतपा भी महाराज जी चल रहे हैं? नौतपा अभी नहीं चलेंगे। अभी नहीं चल रहे हैं? नौतपा चलेंगे जब वो। तो ये देखिए दोस्तों, ये ग्लूकोज घोला जा रहा है। ये देखिए, बस महाराज जी, बस इतना ही।
हमको क्या पता। हाँ, नहीं महाराज जी, लगभग 1-2 चम्मच आप घोल करके पी लिया करें। अच्छा, जी, जैसे लकड़ियाँ है कम। वो घुल जाएगा, घुल जाएगा। टेस्ट ठीक है महाराज जी। टेस्ट ठीक है। हाँ, तो महाराज जी लकड़ी आप इसे महाराज जी यूज कर लिया करें, तो हम फिर और ज्यादा बड़ा डिब्बा दे देंगे आपको। इसे घोल करके पी लिया करें। जी महाराज जी, ये बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, शरीर में महाराज जी एनर्जी मिल रही है थोड़ा सा। एनर्जी मिलती है जी। अच्छा रहा महाराज जी। बढ़िया बढ़िया रहा। इससे तो बड़ी एनर्जी यही मिली वास्तव में जी। ये तो बहुत अच्छा लगा तुम। जी, जय हो। तो महाराज जी बिस्तर वगैरह कहाँ पर लगता है आपका सोने वाला? बिस्तर वहां लगता है। अच्छा, बाहर? बाहर वो जो। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोरा वगैरह पड़े हैं महाराज जी के। ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर लगता है। तो महाराज जी रात्रि में बाहर ही सोते हैं? बाहर। महाराज जी आग वगैरह जलाते होंगे? नहीं, कहाँ जलाएंगे। नहीं महाराज, जंगली जानवरों से डर के? नहीं जलाते आज। अच्छा, ऐसे ही रहते जी। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये चक्की यहाँ घर जो महाराज जी की कुटिया की है, ये महाराज जी चक्की है अपने हाथ की। जी। तो महाराज जी इसमें तो बहुत परिश्रम है, लेकिन परिश्रम क्या करना पड़ता है। जी। ये महाराज जी कौन सा चावल है? ये भी पसई है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये पड़ गया। अब इसे महाराज जी डाल दिए हैं, ये देखिए। और इसे महाराज जी तुम चलाएंगे? चला। अरे महाराज जी बिल्कुल चलाएंगे। अच्छा, लेकिन महाराज जी काफी मेहनत है इसमें। जी, ये देखिए। तो यहाँ बैठ के नहीं नहीं, ठीक है महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी हम लोग भी साधु संतों की सेवा में तपते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो बात सही है। तो महाराज जी ये इसे लगाए कहाँ से हैं, कहाँ से इसे लाए हैं? इसे एक सेठ लाया जो उसको सामने थे। अच्छा, तो महाराज जी ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि महाराज जी इसे कुटिया में ही लगा लिया जाए, तो अपना इसी में पीसते खाते रहेंगे? वो कारण ऐसा बना को पहले भूतनाथ के डेंगू सेठ आता था जी। तो भूतनाथ ने कह दिया कचड़ा, जब जी। कुटिया नहीं बनी मेरी, मैं तो चौरी में टकुरा में रहता था। जी। तो वो रात मेरे ढिंग रुका, फिर बोले महाराज मुझे तो जानवरों से भय लगती, आप तो सोते रहते। तो मैं क्या करें भाई, मेरा तो इतना रुपया मुंह पे है ना, ये बनवा लूं मैं। फिर रेंज विभाग कहा तो मिटार दे। बोले महाराज मैं 5,000 रुपया दे के आप छोटी मोटी कुटी बना लीजिए। सो मैंने दंड के वहां जो बनवाई में कहा तो रेंज विभाग बारे में मिटा दे। सो इतने सरकार की इतने हमदर्दी है, फिर वो रेंज विभाग बारे नहीं बोले जाते कि महाराज बनवा ले, ठीक है। एक यादव चौकीदार है, हाँ जी, राजा। तो वो महाराज जी लेकिन संतों का जीवन महाराज जी बहुत ही कठिनमय है। हम मिलाओ जैसे कठिनमय, और जो ऐसी रूमन में हो ऐसी मुन गुताना। जिन्हें भजन करना हो उनके लिए कठिन है, कठिन, जिन्हें आराम करना हो उनके लिए तो महाराज जी वही है। तो अब देखो रामायण क्या बोल रही। जी। रामायण क्या बोल रही कि तपस्वी को कष्ट ही तपस्या है। जी। और तपस्वी अब वो ऐसा आराम लूट रहे जो राजाओं को नहीं है वो सुख। जो आज के तपस्वी जो चित्रकूट में पूरे में भरे हैं, जी, वो तपसी तो ऐसी बाबागिरी तो हर एक को कर सके। जो घर में आनंद नहीं था वो यहाँ हो गया। सत्य महाराज जी, जैसे इतना वर्ष हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए, महाराज जी ऐसे नीचे जमीन महाराज जी लेटे हैं, महाराज जी रात्रि वगैरह में जंगली जानवर नहीं आते, या महाराज जी सर्प बिच्छू नहीं आते हैं? नहीं, सर्प बिच्छू भी नहीं आते हैं, मैंने तो देखा नहीं। भगवान पर विश्वास है। 2 साल हो गए ना यहाँ कोई आया। जी। जय हो प्रभु। महाराज जी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी होती है आपकी? वो खूब बढ़िया हो रही। ये पसे के चामा दरे पीस लेता हूँ, पर नेक मेरी जो है कि मैं आँच पे नहीं जाता, तो इतना सकाने के लिए जाना पड़ता है, आँच से गर्मी बनती है, और नहीं सेक लेते हैं। तो महाराज जी और आपके पास गैस वगैरह की व्यवस्था नहीं है? गैस की नहीं है, लकड़ी तो है यहाँ गले। तो महाराज जी कुटिया में क्या क्या आपको आवश्यकता क्या क्या है, क्या क्या दिक्कत परेशानी है, क्या क्या कमी है आपको कुटिया में? कुटिया या बढ़िया बनवाना और क्या। तो महाराज जी क्या ऐसी इस कुटिया में क्या बन जाए?
इस कुटिया के अंदर पहले तो कुसा कटे, कुसाते बढ़िया छाई जाए इसको जी और इस पे टट्टा बनवाए जाए, बस फिर एक ऊपर तिपन्नी चढ़ा देंगे। जी। ऐसा सोच रहा हूँ। अब जैसे कैसे? भगवान राम रहते थे हाँ वैसे कांस कुसा की कुटिया। भाई यही। और हमें पक्की बनाना नहीं है, क्या करेंगे पक्की बना कर। जी। और महाराज जी कपड़े अच्छा ये आ जाए और फिर ये टट्टा वो ये बांस के टट्टा बने रहते हैं ना बाजारों में धरे हैं, वो लगा देंगे। जी। और महाराज जैसे इतना वर्ष हो गया आपको महाराज जी यहाँ जंगल में एकदम कुटी बना करके, महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? देखो ऐसा है कि भगवान का दर्शन कलयुग में दुर्लभ है। जी फिर बड़ी तपस्या करना जी पड़ता है, जो बमेर चढ़ जाते हैं जी इनके ऊपर जब भगवान का दर्शन होता है। मनु शत्रुपा 60,000 वर्ष अयोध्या का राज्य किया, उसके बाद बरबस राज सुता नृपदीना रानी समेत गवन बन कीना, गवन चले गए वन में, नैमिषारण में पहुंच गए, नैमिषारण में गुरु बनाया और वहीं पर भगवान वासुदेव पद पकर हो दंपत मन अतला। वासुदेव भगवान कृष्ण का, भगवान ब्रह्म का स्मरण करने लग गए तो उनको 3,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। तो 3,000 वर्ष तपस्या किया, बमे चढ़ गया, शरीर जड़ हो गया, शरीर में कुछ नहीं तेज नहीं था, सब जीर्ण हो गया। ब्रह्मा शंकर कई बार आए, बर मांगो लेकिन तदप न चलाए चलाए, वो नहीं उठते। फिर आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? बोले विष्णु हमारे सामने खड़ा हो, जो ब्रह्म है वो। तो भगवान विष्णु ने आकाशवाणी किया तो श्रवण रंध और जब आई इष्ट पुष्ट भय मन तन भवन से अभी नए युवक होके आ गए। ऐसा लगता मानो नए युवक भवन से अभी आए हैं। वो वाणी ने ऐसा कर दिया, उनको इष्ट पुष्ट हो गए। जी। उसके बाद कहा मनु शत्रुपा ने कि महाराज तुम लाग तप की ना, तो बोले मैं वरदान दे सकता हूँ, आपके दर्शनों के लिए तप किया है। जी दर्शन मिल गया, बस हो गया। तो भगवान प्रकट हो गए सामने। सत्य। महाराज जी थोड़ा से बाहर भी दर्शन कराएं कुटिया का, किस प्रकार से आपका नज़ारा है यहाँ का। अब बाहर धूप बहुत पड़ रही है। तो दोस्तों ये है पूरी महाराज जी की कुटिया, ये देख पा रहे होंगे। महाराज जी जल लेने किधर से जाते हैं आप? सुबह कितने बजे निकलते हैं, कहाँ से जाते हैं? सुबह ऐसा निकलते हैं। अच्छा ये जंगल से निकलते हैं, इधर से? इधर से। ये देखिए दोस्तों, इधर से ये हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी है पेड़ के नीचे, ये देखो यहाँ से महाराज जी जाते हैं। और ये पूरा घनघोर जंगल। और ये महाराज जी हनुमान धारा का पर्वत है? ये हनुमान धारा का। अच्छा महाराज जी, इसकी क्या विशेषता है महाराज जी यहाँ की? इसकी विशेषता हनुमान धारा, जब भगवान राम लंका दहन करके लौटे उसके बाद फिर हनुमान जी यहाँ पर आए हैं। महाराज जी एक हनुमान जी की मूर्ति भी वहाँ देखने में मिल रही है? हाँ है हनुमान जी की मूर्ति जी। वो महाराज जी वहाँ कैसे पहुँच गए? कोई महाराज जी रहता है वहाँ भी, कोई महात्मा? एक महात्मा रहा कोई, यहाँ नरसिंह गुरु। अच्छा वो तो चला देखिए गया। दोस्तों यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर लगता था। और महाराज जी भंडारा कहाँ पर बनाते हैं? भंडारा वो छाया में वहाँ बना लेते, कहूँ यहाँ बना ले। अच्छा या तो यहाँ पर बनेगा भंडारा महाराज जी का, या तो यहाँ पर महाराज जी भंडारा बनाते हैं। ये देखिए, और कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि ऊपर से महाराज जी किस प्रकार से कपड़े वगैरह ऊपर से रखे हैं। ना तो तिरपाल है, और तिरपाल भी है तो देख पा रहे हो किस तरह से पूरी फटी है, आप लोग को दिखा ही रहा हूँ। ये देखिए, और कुटिया के जस्ट अगल बगल देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ देखिए कितने बड़े बड़े बिल हैं। इधर भी बिल है, इधर भी बिल है, और ये बोरा का फट्टा लगा हुआ है इधर से। और ये देखिए, ये है कुटिया पूरी चारों तरफ से, आपको मैंने दिखा दिया। ये देखिए। तो महाराज जी और किसी चीज की कोई कमी है आपको कुटिया में? कुटिया का कमी तो यहाँ में ये कोसा मोसा छा जाए, टट्टा तिरपाल वगैरह पड़ जाए तो आराम हो जाएगा। हाँ। महाराज जी ये कोढ़ी कैसे टूट गई है? ये कोड़ी चोर ने टोरी का ना। ये देखिए दोस्तों, फिर वो भागा, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, जब संदूक राज जंगल फेंक के भाग गया वो। अच्छा तो संदूक उठा के लाया मैं। अच्छा, आप भी पीछे पीछे उसके भाग गए? मारने के लिए, मैं साले तुझे मैं मारूंगा। झट वो भाग गया बहन जी, संदूक को फेंक के। ठीक महाराज जी, फिर आज्ञा करें और महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें जो देख रहे हैं आपको।
आशीर्वाद है, भगवान सब कृपा करें और बढ़िया। यही है कि संत सेवा करेंगे तो आशीर्वाद तो आप ही लगता है। जी। और संत सेवा नहीं करेंगे तो आशीर्वाद कैसे लगेगा। जी। ये मतलब तो आशीर्वाद तो हमारा है ही है। जय हो प्रभु, जय सीताराम। सीताराम है। अभी तो बैठ